तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आशा करता हूं देखो भाइयों सब सही होगे। तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप का देखो मैच होने वाला है। सुपर 8 के लिए देखो दोनों की टीम क्वालिफाई कर गई हैं। तो आज देखो ये बड़ा मुकाबला होने वाला है। आप चाहे देखो भाइयों कि अफगानिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, छोटी टीम नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने देखो भाइयों पिछला मैच भले ही हारा है वेस्ट इंडीज़ के सामने, मगर देखो भाइयों ये एक बार भी नहीं हारे हैं पिछला मैच छोड़ दे उसके अलावा। तो भाइयों देखो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। जो देखो भाइयों अफगानिस्तान के पास जो गेंदबाज है ना भाई, समझ रहे भाई, जैसे फारूकी हो गए, राशिद खान हो गए, यहाँ पर नवीन उलक हो गए, तो ये बहुत बढ़िया बॉलर्स हैं, क्वालिटी बॉलर्स हैं, समझ रहे भाइयों। तो उस केस में हमारे लिए ये मैच बहुत टाइट हो जाएगा। इंडिया जीत सकती है, मगर उसके लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके बाद ही विन करेगी। यदि आपको जीएल विन करनी है, कौन विन कराएगा देख सकते हो आप। यहाँ पर हार्दिक पांड्या के पास 30% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। आप यहाँ पर ऊपर जाओगे देखो विराट कोहली के पास 11% कैप्टनसी सिलेक्शन है। यहाँ पर राशिद खान के पास 2% है। अर्शदीप सिंह के पास आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 12% है, समझ रहे भाइयों। तो ऐसे प्लेयर्स आपको देखो जीएल नहीं विन कराएंगे, ठीक है। जीएल आपको वही विन कराएंगे जिन प्लेयर्स के पास देखो कम सिलेक्शन होगा, कम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे प्लेयर्स देखो भाइयों हैं, मगर दुनिया देख नहीं रही है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको पिक करो और इनको कैपीसी करो, तो आपको देखो जीएल विन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच रिपोर्ट की देखो भाइयों बात करी जाए, ये बारबाडोस का ग्राउंड होने वाला है। वेस्ट इंडीज़ देखो भाइयों शिफ्ट हो चुका है वर्ल्ड कप। पहले देखो भाइयों यूएसए में था, मतलब अमेरिका में मैचेस चल रहे थे। पिच बहुत ज़्यादा स्लो थी, आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीमस को हेल्प था। मगर अब क्या है देखो भाइयों वेस्ट इंडीज़ में ग्राउंड शिफ्ट हो चुका है। एवरेज स्कोर देखो भाइयों 160 का यहाँ पर माना जाता है। मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पर स्पिनर ज़्यादा गेम में आते हैं, ठीक है भाइयों। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा था कि पेसर ज़्यादा मदद में आ रहे थे, यहाँ पर मगर देखो भाइयों स्पिनर्स बहुत बढ़िया रोल में आने वाले हैं। जो कि देखो दोनों ही टीम के पास अच्छे खासे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव देखो भाइयों खेलते हुए दिख सकते हैं आपको। बाकी देखो अफगानिस्तान के पास तो राशिद खान जैसे, मोहम्मद नबी हो गए, बहुत बड़ी स्पिनर्स होने वाले हैं। तो उस केस में देखो भाइयों कह सकते हो एक टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो भाइयों हम दोनों को लेके चल सकते हैं। यदि बैट फर्स्ट होती है अफगानिस्तान की टीम, तो हमें तो देखो गुरबाज को रखना ही है। यदि आप चाहो तो बैटिंग सेकंड रिस्क ले सकते हो। गुरबाज देखो भाइयों टोटली एक हिट एंड मिस टाइप प्लेयर्स है, मगर शुरू के मैच में बहुत बढ़िया फॉर्म रहा है। इसने बॉल बैक टू बैक रन बनाए, मगर थोड़ा क्या था कि वो छोटी टीम के सामने थे। एक न्यूजीलैंड के सामने भले ही इन्होंने बनाए थे, उसके अलावा बाकी सब छोटी टीम थी, समझ रहे भाइयों। तो क्या है देखो इंडिया का मैच होने वाला है, सामने अर्शदीप सिंह रहेंगे, मोहम्मद सिराज रहेंगे, बुमराह रहेंगे। उस केस में देखो सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो सकते हैं, वरना क्या है देखो विकेट कीपिंग का बोनस है। हो सकता है 1-2 कैच पकड़ ले जाएं और 20-25 रन बना दे, 15-20 रन बना दे, तो भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दोनों ही विकेट कीपर को लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से वो सेफ्टी भी रहेगा और क्या कह सकते हो एक बेस्ट भी हो जाएगा आप सबके लिए। बैटिंग सेक्शन में देखो भाइयों बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य कुमार यादव दिख जाएंगे, रोहित शर्मा दिख जाएंगे, विराट कोहली, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब दिख जाएंगे। उसके अलावा देखो मुझे लग नहीं रहा कोई खेलेगा, नजीबुल्ला जादरान का देखना होगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो बैटिंग सेक्शन में से रोहित शर्मा को पिक करके चल सकते हो, मगर देखो इनको प्रॉब्लम थोड़ी होगी शुरुआत में। हो सकता है फारूकी जैसे कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं, रोहित शर्मा की वीकनेस रही है, कह सकते हो पूरी इंडिया ही की टीम की देखो वीकनेस रही है कि लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करते हैं इंडिया के बैट्समैन। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा चलते बने, मगर देखो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, चाहे बैट फर्स्ट करे चाहे बैट सेकंड करे इंडिया की टीम, हमें देखो रोहित शर्मा को लेके चलना है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, अभी फॉर्म में ठीक ठाक चल रहा है। प्लस वर्ल्ड कप आता है तो भाई का फॉर्म आ जाता है, किस्मत भी अभी साथ चल रही है। प्लस क्या है भाइयों कि अभी देख रहे हो कि आप इनिंग वर्ल्ड कर रहे हैं, ठीक है भाइयों। और क्या है देखो कैच मैच भी पकड़ लेते हैं, कप्तान है जो कैचिंग फील्डिंग होती है वहाँ पर खड़े होते हैं, तो उस केस में 1-2 कैच पकड़ लेगा, जो कि आप जानते हो कि अफगानिस्तान के देखो विकेट गिरेंगे। तो हो सकता है 1-2 कैच पकड़ लें और 10-15-20 रन बना देते हैं, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। उस केस में पिक करके चल सकते हैं। विराट कोहली देखो भाइयों मैं तो नहीं चाहता कि वो ओपन करें, 3 नंबर पे बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लिए कैप्टन वीसी का, मगर वो 3 नंबर पे होंगे तब। बैट यदि फर्स्ट करती है और ओपन करते हैं तो फिर विराट कोहली को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। हो सकता है फारूकी इनको ले जाए, नवीन उलक ले जाए, अजमतुल्ला उमर जाई ले जाए, क्योंकि उमर जाई भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है पावर प्ले में उस केस में। और बाकी देखो भाइयों सूर्य कुमार यादव है, एक
टोटली कह सकते हो कि छोटी टीम के सामने रन मारते हैं। हो सकता है कि अफगानिस्तान के सामने रन बना जाए, मगर क्या थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि जिस हिसाब की अफगानिस्तान की बॉलिंग है, बहुत बढ़िया बॉलिंग होने वाली है, प्लस ये 12 बड़ोस में मैच होने वाला है। मगर क्या है देखो भाई, सूर्य कुमार यादव का इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। आपको यदि याद नहीं कि एक बार T20 सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज और इंडिया की, तो भाई ने बहुत रन बनाए, समझ रहे हैं, उस सीरीज में। तो वो इसी ग्राउंड पर हुए थे कुछ मैचेस। तो आपको देख सकता है फॉर्म में 4 नंबर पर आ रहे हैं, तो एक बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे बैट फर्स्ट में, बैट सेकंड में ड्रॉप करके चल सकते हो। हम ज़्यादा रन की देखो भाई बात की जाए, एक टेक्निकल प्लेयर आप कह सकते हो, मगर क्या है देखो सामने बहुत खतरनाक पेसर्स हैं, समझ रहे हैं, इंडिया के, जैसे अर्शदीप सिंह हो गए, बुमराह हो गए, जसप्रीत बुमराह नई गेंद के साथ, और कह सकते हो कि मोहम्मद सिराज हो गए। उसके बाद भी ये बच गए, तो यहाँ पर कुलदीप यादव बचाएंगे, अक्षर पटेल दिख जाएंगे इनको। तो थोड़े आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा चांस है फ्लॉप होने के। मगर क्या है, जैसे हिसाब की इसकी टेक्निक है, कह सकते हो क्लासिक बैट्समैन है अफगानिस्तान का, जो कि अपनी इनिंग बिल्ड करता है, इक्का दुक्की से रन चलाता है, 100 110 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहता है, तो पॉइंट देता रहता है, समझ रहे, प्लस कैचिंग पोजीशन भी है। यदि रखना चाहो तो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। बाकी गुलबदीन नाइब का देखो कुछ कंफर्म नहीं है, बैटिंग कितने नंबर पे आएगी, 4 5, और प्लस बॉलिंग का भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास देखो भाई बहुत सारे कह सकते हो ऑप्शन है, 6-7 ऑप्शन हो रहे हैं पहले से ही। इनकी बॉलिंग कुछ कंफर्म नहीं है। बैटिंग से यदि आप उम्मीद लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इन्होंने देखो भाई इंडिया के सामने परफॉर्मेंस भले ही अच्छा दिया हो, मगर क्या है कि वो फ्लैट पिचेस पे दिया था इंडिया के, जैसे इंदौर का ग्राउंड होगा, चिन्ना स्वामी का ग्राउंड होगा, जो कि छोटे छोटे ग्राउंड थे, वहाँ पर उन्होंने छक्के चौके मारे थे। मगर देखो भाइयों क्या पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि गुलबदीन नायब इस मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर दें। पिछले मैच में देखो भले ही उन्होंने 2 विकेट निकाल दी और बैटिंग भी कोई खास मास नहीं कर पाए, मगर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आप ड्रॉप करके चल सकते हो। हार्दिक पांड्या की देखो भाइयों बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में, तो हमें तो लेके चलना ही है। रविंद्र जडेजा का मुझे समझ नहीं आ रहा खेल क्यों रहे हैं। यदि देखो भाई खेलना है इनसे, फिर बॉलिंग करानी चाहिए, बैटिंग भी इनको ऊपर भेजना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। कह सकते हो भाई हो सकता है सुपर 8 के जो मैचेस आ रहे हैं, मतलब आज से शुरू होंगे, उसमें ये कुछ कर जाएं, मगर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखो भाई यदि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा साथ में खेलते हैं, छठे सातवें ऑप्शन में खेलते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, फिर आप यहाँ से अक्षर पटेल को पिक कर सकते हो। मोहम्मद नबी देखो भाई इंडिया के सामने परफॉर्मेंस किया, भाई ने हमेशा ही किया है। और क्या है देखो इंडिया के पास कह सकते हो एकमात्र ही लेफ्ट हैंडर ऋषभ पंत, बाकी अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा नीचे हैं, और कह सकते हो रविंद्र जडेजा भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो हमें तो देखो रखना पड़ेगा मोहम्मद नबी को। क्या देखो बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, समझ रहे भाई। मैं जब जब इसको ड्रॉप करता हूँ, जब जब ये 1-2 विकेट निकालता है, प्लस बैटिंग से अलग से ही मार के जाता है, तो उस केस में मोहम्मद नबी हमें रखना पड़ेगा। बाकी अक्षर पटेल को देखो भाई आप रख सकते हो, यदि बॉल सेकंड करे तो ड्रॉप भी कर सकते हो, बॉल फर्स्ट करे तो रख भी सकते हो, ठीक है भाई। ये 50-50 है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, इन तीनों का अलग ही चल रहा है। कोई भी बॉलिंग कराने आ जाता है, कोई भी बैटिंग करने आ जाता है। बाकी शिवम दुबे देखो भाई मैं कोई इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, बैटिंग से भरोसा हो तो रख सकते हो बैटिंग फर्स्ट में, बाकी कोई मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं। उमर जाई जरूर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। एक कह सकते हो कि KBC का भी एक बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो रविंद्र जडेजा हो गए, नहीं माफ़ करना, हार्दिक पांड्या हो गए, यहाँ पर उमर जई हो गए, तो ये एक अच्छे KBC का ऑप्शन बन जाएंगे। बाकी एक विराट कोहली है, उनको कर सकते हो। मैं से देखो मैक्सिमम हम लोग हार्दिक पांड्या ही को कैप्टन करेंगे, तो हमारा भी कैप्टन वही होगा। 4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग, पेसर्स, और बाकी बैटिंग दे रहे हैं 5वें-6वें नंबर पे, तो एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में आप KBC कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की देखो भाई बात की जाए, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बॉलिंग में ही है, कह सकते हो कन्फ्यूजन जो है सब बॉलिंग में, मगर मैं आपका देखो सब कन्फ्यूजन दूर करे दे रहा कि आपको कब क्या करना है। जसप्रीत बुमराह दिख जाएंगे, राशिद खान है, फारूकी है, यहाँ पर नवीन उलक है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव देखो भाई वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कि ये खेलें, क्योंकि स्पिन ट्रैक है तो खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी नूर अहमद का देखना होगा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, और तो मुझे देखो कोई अच्छे ऑप्शन दिख नहीं रहे, ना ही खेलेंगे वो। बाकी देखो जसप्रीत बुमराह देखो हमें बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे रखना ही पड़ेगा। बाकी अर्शदीप सिंह, इन दोनों को देखो भाई आपको रखना ही पड़ेगा। और बाकी बात की जाए राशिद खान की, इनको भी आपको देखो रखना ही पड़ेगा। रीजन देखो भाई कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्ले के कह सकते हो बेस्ट बॉलर्स हैं, और राशिद खान तो बैटिंग से भी दे सकते हैं, पॉइंट फील्डिंग से भी दे सकते हैं, उस केस में रखना ही पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को आप देखो ड्रॉप नहीं कर सकते। फैज़ल फारूकी का देखो भाई मैं आपको ये सीन बता दे रहा है, यदि आप रोहित शर्मा को रख रहे हो फिर आप फारूकी को मत रखो, ठीक है भाई। बॉल फर्स्ट में यदि आप रोहित शर्मा और फारूकी को रख रहे हो तो ठीक है, वरना मगर जैसे मान के चलो इंडिया की टीम बैट सेकंड कर रही हो, तो आप फारूकी को भी रख रहे हो, रोहित शर्मा को भी रख रहे हो, तो एक किसी को देखो भाई ऊपर आप वहाँ पर चुनना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि रोहित शर्मा इन्हें खेल जाए, बाकी और किस्मत जाने।
और तो फारूकी मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। बॉल फर्स्ट में ज़रूर इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि डेथ में आ जाएगा। बाकी बॉल सेकंड ड्रॉप करके चल सकते हो, कोई इतना बड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं होगा ये। नवीन उलक की देखो भाई बात की जाए, बॉल फर्स्ट में आपकी टीम में होनी चाहिए क्योंकि 2 ओवर प्रॉपर डेथ में लेके आ रहे हैं। बॉल फर्स्ट में मेरी टीम में होगा, बॉल सेकंड में हो सकता है मैं इसको ना लूँ। उसका रीज़न यही है भाई, देखो 2 ओवर प्रॉपर डेथ में आ रहा है, अच्छा यॉर्कर है, कह सकते हो अच्छा स्लो ओवर वन का वेरिएशन है, तो उस केस में क्या विकेट लेने के हाई चांस है। बाकी मोहम्मद सिराज देखो भाई एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है यदि खेलता है। पॉसिबिलिटी देखो भाई ये है कि कोई इंडिया से बाहर जाएगा तो फिर वो मोहम्मद सिराज की जगह फिर कुलदीप यादव आएगा या फिर रविंद्र जडेजा की जगह पे आएगा। अक्षर पटेल यदि जाता है तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी इनके साथ, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी कि नाम के उस पर खेलना है प्लेयर्स, तो बहुत बड़ी फिर ये नाइंसाफ़ी होगी। बाकी मोहम्मद सिराज देखो भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे। रीज़न यही है, देखो भाई मिडिल ओवर्स में आ रहे हैं, शुरुआत में भी आ रहे हैं, तो उस केस में विकेट लेने के बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। जीएल में तो भाई देखो बॉल सेकंड यदि करती है इंडिया की टीम तो कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी तो मेरे हिसाब से तो आपको टीम में रखना ही चाहिए। कुलदीप यादव भी एक दो को भाई ट्रम्प कार्ड आपके लिए हो जाएगा, खेलने के बहुत ज़्यादा चांस है, समझ रहे भाई, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है यहाँ पर एक आपको ऐसा चाहिए लेग स्पिनर, रेस्ट स्पिनर। देखो भाई कुलदीप यादव तो चाइना मैन बॉलर है, तो उस केस में क्या है देखो वही कि आपको कुलदीप यादव को देखो भाई रखना ही पड़ेगा, समझ रहे भाई, रखना ही पड़ेगा यदि खेलते हैं। मेरी टीम में तो होने वाला बॉल सेकंड में हो सकता है मैं बीसी भी दे दूँ। बाकी तो देखो भाई कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है और ना ही खेलने वाले। नूर अहमद का देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता, खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। देखो भाई लोगों ये मेरी फाइनल स्मॉल लीग की टीम होने वाली। आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने मान के चलो को वीसी यहाँ पर उमरजाई को दिया, आप चाहो देखो बॉल फर्स्ट यदि करती है इंडिया की टीम तो बुमराह को दे सकते हो, ठीक है भाइयों। आप यहाँ पर अर्शदीप सिंह को भी दे सकते हो, और चाहो तो देखो थोड़े ज़्यादा रिस्क जाना चाहो तो यहाँ पर विराट कोहली को वीसी दे सकते हो। कैप्टन तो देखो मेरे भाई यही होने वाला है। बाकी एक और चेंज कर सकते हो, यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह पे आप किसी बॉलर्स को बढ़ा सकते हो, या फिर इब्राहिम जादरन को बढ़ा सकते हो जो कि एक टेक्निकल प्लेयर है कंपेयर टू फिर रहमानुल्लाह गुरबाज, ये चेंजेस कर सकते हो। बाकी देखो भाई ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। और भाई देखो 2 और जीएल की टीम में आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वो भी देख लेना। ये देखो मेरी पहली जीएल की टीम होने वाली है। कैप्टन मैंने देखो यहाँ पर कुलदीप यादव को किया। बॉल यदि सेकंड करती है इंडिया की टीम तो ये होने वाली है फर्स्ट जीएल की टीम। वीसी मेरा बुमराह रहेगा। बाकी मेरे पास अक्षर पटेल है, हार्दिक है, और आप चाहो तो हार्दिक को भी इसमें कर सकते हो। मोहम्मद सिराज मेरा इसमें ट्रम्प होने वाला है। फारूकी को लिया मैंने, रोहित शर्मा को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। गुरबाज की जगह पे मैंने देखो भाइयों यहाँ पर इब्राहिम जादरान लिया है। आप चाहो तो देखो भाई गुलबदीन नाइब को भी ट्राई कर सकते हो। जीएल है देखो भाई, जीएल में जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, न्यू कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को नहीं रखोगे, फिर देखो भाई जीएल जीतने के आप ख्वाब छोड़ दो। और दूसरी जीएल भी मैं देखो आपको बताने वाला हूँ। ये देखो दूसरी जीएल की टीम है। कैप्टन मेरा यहाँ पर मोहम्मद सिराज हैगा, वीसी मेरा यहाँ पर कुलदीप यादव हैगा, और बाकी देखो मैंने रोहित शर्मा को रख लिया इस टीम में। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया की टीम पावर प्ले में अच्छा खासा रन बनाने वाली है। फिर मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर मिडिल ओवर्स में नवीन उलक विकेट लेके जाएगा, तो उस केस में मैंने नवीन उलक को ले लिया। बाकी इब्राहिम जादरान है मेरे पास, उमरजाई है। आप चाहो तो यहाँ पर मोहम्मद नबी को ले सकते हो, किसकी जगह पे, इब्राहिम जादरान की जगह पे। ये 5 प्लेयर देखो भाइयों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे जीएल और स्मॉल लीग के लिए। देखो भाइयों यहाँ पर मैंने विराट कोहली को चुना है, हार्दिक पांड्या को चुना है, जो तो कह सकते हो यूनिवर्स का केबीसी होने वाला है। और बाकी उमरजाई एक थोड़ा डिफरेंशियल हो जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि 4 नंबर पे बैटिंग और प्लस 3-4 ओवर की बॉलिंग कन्फर्म, तो बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया के सामने रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। बाकी राशिद खान को देखो भाई कुछ लोग केबीसी करके आएंगे। मोहम्मद सिराज देखो भाई यहाँ पर एक यूनिक हो जाएगा। मैं इसलिए ले रहा हूँ मोहम्मद सिराज का बार बार नाम, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, ठीक है भाई, हो सकता है इस मैच में आ सकती है 3-4 विकेट वाली। बाकी जसप्रीत बुमराह भी देखो ये कह सकते हो कि लोग लेके आएंगे। ये 5 प्लेयर देखो आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं स्मॉल लीग और जीएल में। आप देखो भाइयों मैंने यहाँ पर चुना है मोहम्मद सिराज को, नवीन उलक को, उमरजाई को, इब्राहिम जादरान को। एक टेक्निकल प्लेयर है, ठीक है भाइयों, बहुत टेक्निकल प्लेयर है, आपके लिए कभी भी निराश नहीं करेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी एक ऋषभ पंत तो दे सकते हो, कह सकते हो कि 90-85% सिलेक्शन होने वाला है, लेके आएंगे लोग, मगर हो सकता है कुछ गुरबाज को लेके आए, तो उस केस में मैंने देखो 5 चुने यहाँ पर। बाकी आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, और कैप्टन करना चाहो तो इनको भी केबीसी आप दे सकते हो। और भाइयों देखो इस वीडियो में भी गिव अवे आप सबके लिए होने वाला है, 5 बंदों के लिए रैंडम कमेंट का, और एक क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। देखो भाई क्वेश्चन ये होने वाला है, इस मैच में विराट कोहली कितने रन बनाएंगे और कितने सिक्सेस मारेंगे, बस मुझे ये कमेंट में बता देना। आपके कमेंट में #fantasy expose हैशटैग मैच का नाम होना चाहिए, अफगानिस्तान वर्सेज
इंडिया। और कह सकते हो भाई फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए आपका, आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह सब्सक्राइबर होने चाहिए। और बाकी देखो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं सारी अपडेट डालता हूँ, तो उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।